बिहार के बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से 24 घंटे पहले एनडीए में दरार की खबर सामने आ रही है। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या उठा पटक हो रहा है? क्या यहां पर खटपट है नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम में? क्योंकि बीते दिन दो कार्यक्रम हुए, एक राजकीय समारोह था और एक उससे भी बड़ा इवेंट था, लेकिन दोनों इवेंट में सिर्फ सीएम नीतीश कुमार नजर आए, उनके साथ कोई भी डिप्टी सीएम नहीं थे। इस पर अब राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और हमला बोला है। उन्होंने खुलासा करते हुए सबसे पहले आपको सुनाते हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एशियन महिला हॉकी टूर्नामेंट का कल उद्घाटन था राजगीर में, नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन जिन दल के कोटे में खेल मंत्रालय है, खेल मंत्री का तो ही पता नहीं किस बिल में ढुके हुए हैं। ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो बाचालता के लिए जाने जाते हैं, इनका तो कहीं दिखा ही नहीं भाई, कहीं उप मुख्यमंत्री दो है भाजपा कोटे का, कहीं आता पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है कि भाई नीतीश कुमार जी सत्ता अपने हाथ में लिया जाए। अब नीतीश कुमार जी आहत होकर करके दोनों उप मुख्यमंत्रियों को राजनीतिक लात मारा, बुलाया तक नहीं। ये दोनों दलों के बीच में जो शाह मात का खेल है, एक सत्ता हथियाना चाहती है, एक छटपटाहट में अपमान कर रही है। एक ऐसी सरकार गठबंधन की, बेमेल की ये सरकार चल रही है, सिर्फ सत्ता की मलाई के लिए। सत्ता की मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर अपमान को सहन करने के लिए खड़ी है, सब लोग देख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे है और नीतीश कुमार जी भाजपा को औकात दिखा रहे हैं। एक मिडल लॉ, नौकरी पाओ, खेल मंत्रालय गठन, ये तेजस्वी जी के संकल्पों के अनुरूप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को करना पड़ा। ये था काज करने का। आपने देखा होगा गांधी मैदान में उतनी बड़ी नियुक्ति मेला जो लगा गांधी मैदान में, तेजस्वी जी ने पूरे रौब के साथ वहां अपना प्रेजेंटेशन भी किया और राजधर्म का ही पालन किया, गठबंधन धर्म का ही पालन किया। लेकिन भाजपा सत्ता की मलाई के लिए नीतीश कुमार जी की चरण वंदना भी करती है और उनकी जूती के नोक के इशारों पर चलती भी है। इसलिए इस गठबंधन में जो बेमेल का भाव है, शाहमात का खेल है, मानो कौन दल किसको कब अपमानित कर दे, ये तो साफे दिखता है। लगता है कि कोई बड़ी बात दोनों दलों के बीच में होने वाली है, जो साफ दिख रहा है। तो सुन लिया आपने आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव को। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सरेंडर करवा दिया है बीजेपी को बिहार में। दोनों डिप्टी सीएम को नहीं बुलाया। दोनों ही कार्यक्रम थे। एक मौलाना अबुल कलाम आजाद जो देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी जयंती थी और उस जयंती के मौके पर पटना के बेली रोड में एक कार्यक्रम था। एक पार्क का उद्घाटन हो रहा था जो कि शिक्षा मंत्री के ही नाम पर था। तो उस कार्यक्रम में भी सिर्फ संजय झा और विजय चौधरी नजर आए नीतीश कुमार के साथ। एक ही गाड़ी से तीनों उतरे, लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में से कोई भी नहीं था, ना ही बीजेपी का कोई नेता नजर आ रहा था। इसके अलावा जब राजगीर में एक बहुत बड़ा इवेंट था, महिला हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन था, उस समारोह में नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन उनके साथ एक भी डिप्टी सीएम नजर नहीं आए। अमूमन होता है कि कोई भी कार्यक्रम अगर होता है तो दोनों में से कोई एक डिप्टी सीएम जरूर मौजूद रहते हैं, लेकिन इन दोनों ही कार्यक्रमों में नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम नजर नहीं आ रहे थे। सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें निमंत्रण दिया गया था या फिर निमंत्रण नहीं दिया गया था। अगर नहीं दिया गया था तो फिर नीतीश कुमार नाराज हैं बीजेपी से। नड्डा अभी अभी आए थे, चले गए, लेकिन नाराजगी की बात जस की तस है। हालांकि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है और एनडीए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। श्री शक्ति यादव जी, महिला एशियन गेम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के बिहार सरकार के मुखिया हैं और बिहार के नेता हैं हमारे, इसलिए उन्होंने उद्घाटन किया। हाथी के पांव में सबके पांव होता है और आप जो है
बंदर बने हुए हैं कि बंदर बांट करेंगे, एक कट्टा इधर से काटेंगे रोटी में, एक कट्टा उधर से काटेंगे। ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये समय गुजर गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चौतानी एकता के साथ खड़ी है। और आपका जो श्री तेजस्वी यादव जी के बारे में बोल रहे हैं, श्री तेजस्वी यादव जी घपले घोटाले से उपज हुए हैं और नेता बने हैं। न क्रिकेट अच्छा से खेल सके, न राजनीति के फील्ड में कोई उनका आंदोलन आज तक किए हैं। सिर्फ पिकनिक मनाए हैं, सावन में मुर्गा भात खाए हैं और रामायण के प्रति अपने मंत्रियों से जलवाए हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किए हैं। ये नौकरी भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है और बिहार का विकास भी नीतीश कुमार जी का देन है। और पूरे देश में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो विकास का इतिहास है वो पूरा दुनिया देख रहा है। आपने बीजेपी का पक्ष जान लिया। जेडीयू ने भी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू ने कहा है कि हर चीज में निगेटिव निकालने की आदत है आरजेडी की और वही वो कर रहे हैं। निगेटिविटी से भरा हुआ है उनका दिमाग और मानसिकता जो है उनकी सड़ गई है। ये सब कहा है जेडीयू ने। जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। विपक्ष के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य है भाई कि वो हर अच्छी चीज में भी है ना निगेटिव चीजों को तलाशने में बड़ा मुस्तैदी से जुड़ जाते हैं। महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी निश्चित रूप से बिहार के लिए स्पोर्ट्स जगत में एक नए युग की शुरुआत है और बिहार के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण भी है। इसके लिए पूरा बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि से बधाई दे रहा है, आभार प्रकट कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। और कौन नहीं जानता इस बात को कि जो स्पोर्ट्स होता है, खेल होता है, महिला सशक्तिकरण में उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज देश भर से, विदेशों से बेटियां आज बिहार में चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलने के लिए वो आ रही हैं। उन्हें किसी बात का डर नहीं है, फ्री होकर के वो अपना खेल रही हैं। भारत विजयी हुआ है पहला मैच में। और एक दौर था 2005 के पहले जब इन लोग का शासनकाल था, जंगल राज था। देश और विदेश की बेटियां तो बाप रे बाप भूल ही जाइए। बिहार की बेटियां, गली मोहल्ले की बेटियां भी बाहर निकलने से डरती थी। ये परिवर्तन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में, जहां बिहार एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है कि इन्हें नहीं दिखता है, इन्हें नकारात्मक राजनीति दिखनी है क्योंकि इनका पूरा माइंड सेट ही वही है। तो नेता तो कुछ और ही कह रहे हैं, प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। बड़ी ही अजीब स्थिति है। अभी चुनाव से 24 घंटे पहले एनडीए में टूट की बात सामने आ रही है। ऐसे में इसका अब चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। खैर, जेडीयू और बीजेपी इसका खंडन कर रही है कि उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सामने जो दिख रहा है, कैमरे पर जो दिख रहा है, वहां सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। ऐसे में जबकि चुनाव 24 घंटे के बाद है, तरारी में चुनाव है, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, ये 4 सीट है जहां पर तेजस्वी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और दोनों ही दलों ने, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, सबने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रचार का दौर भी खत्म हो गया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि वोटर्स किस तरफ जाते हैं। हर जगह कांटे का मुकाबला है। तीनों ही सीट महागठबंधन के पास थी, लेकिन 3 जो उनके सांसद बन गए तो वो सीट खाली हो गई है। सभी जो सीट हैं वो इसी तरह की सीट है जहां पर नेता सांसद बन चुके हैं और उनकी सीट खाली हो गई है, इसीलिए उपचुनाव हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि रुपौली में भी उपचुनाव हुआ था जहां पर निर्दलीय शंकर सिंह जीत गए थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहां क्या कुछ होता है। फैक्टर है, प्रशांत किशोर का भी फैक्टर है। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।